Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you people are doing well and going great. So first of all, thank you to everyone for clicking this video. So yeah, today we are going to start with very fresh and energetic mood because we have no choice for any risk. तो या अब हमको ये रिस्क ना लेते हुए अपने पढ़ाई को कॉन्टीन्यूसली वेरी एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव वे में करते हैं, क्योंकि यार वी हैव ओनली 50 डेज़ लेफ्ट फॉर प्री। तो जितने भी हमने मेहनत की है बस इस 50 दिन में उसको कैसे भी करके कवर करना है, रिवीजन करना है सारी चीज़ें, और जिसमें मुझे नहीं, आप लोग को भी, मतलब हम सबको एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन सारी चीज़ों से गुजरना भी है बीच बीच में। और जो भी मतलब टेंशन आते रहेंगे वो अल्टीमेट है ही, वो आता ही रहेगा, बट कैसे बैलेंस करना है टेंशन और पढ़ाई को, इस पे भी हम ज़रूर काम करें। तो या टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ साइंस एंड टेक, and today focus is on two of the most important molecule in biology, DNA and RNA. They are the foundation of life, carrying the instructions that make us who we are. DNA stands for deoxyribonucleic acid. It's the molecule that store our genetic code like a biological hard drive. Its structure is a double helix made of four bases: adenine, thymine, cytosine and guanine. तो अगर अब हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, प्ले द रोल ऑफ मैसेंजर. इट्स कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द रेस्ट ऑफ सेल वेयर प्रोटीन आर मेड. अनलाइक डीएनए, आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंडर एंड इट्स यूज्ड यूरेसिल इंस्टीड ऑफ थाइमिन. To keep it simple, DNA store the code, RNA read it and helps build a protein. One store, the other acts. Understanding DNA RNA is not just about memorizing term, it's about seeing how life work at the tiniest level, quietly, constantly and beautifully. तो अगर आपको ये डीएनए आरएनए के जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे मैंने जो आपके साथ अभी शेयर किए वो सब समझ में आ गया होगा, तो आप लोग बताना कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। तो यार वीडियो के अंत ज़रूर बने रहें। हमने बीच में ले लिया एक छोटा सा ब्रेक, और जिसमें खाया हमने पार्ले जी। और पार्ले जी जो हमारा बचपन का फेवरेट बिस्किट था, बट अभी भी फेवरेट में से आता ही है। और किसका किसका अभी फेवरेट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो यार अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्लॉट का। तो आफ्टर अ क्विक ब्रेक आई हैव स्टार्टेड माई सेकेंड स्टडी स्लॉट. दिस टाइम इट्स एंशिएंट हिस्ट्री एंड आई एम रीडिंग अबाउट द गुप्ता रूलर्स. गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आर्ट, साइंस, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन सभी फील्ड में रिमार्केबल ग्रोथ हुई थी. और अगर हम समुद्रगुप्ता की बात करें, द ग्रेट कॉन्क्योर नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन एंड द प्रयाग प्रशस्ति. और अगर हम चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें, also called a Vikramaditya, under whom the empire reached its peak. So yeah, I'm trying to make a quick notes, ruler wise achievement, timeline and make a development like a Nalanda University, Iron Pillar and decimal system. और अगर एंसेंट इंडिया के बारे में बात करें, तो एंसेंट हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ डेप्थ एंड द गुप्ता एरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट. तो या बस रिवीजन कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा गुप्ता रूलर के बारे में बात कर ही लेते हैं. या वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें. सो अगेन आफ्टर अ क्विक ब्रेक मैंने स्टार्ट कर दिया है सतवाहना रूलर को पढ़ना. तो सतवाहना रूलर से बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. द सतवाहना रूलर्स इनिशियली स्टेब्लिश देयर रूल इन द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश. तो या थोड़ा इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं सतवाहना के फाउंडर के बारे में, सिमुका.
Simuka was the founder of Satavahana dynasty, and Simuka laid the foundation for the subsequent expansion and consolidation of the power. और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में अभी आगे बात करते हैं आपसे. Most prominent ruler was Gautamiputra Satkarni. He defeated the Sakas and expanded the empire and is often called the greatest of the Satavahana. So what stand out there is contribution to trade, administration and cultural. They promoted the Prakritic language, issued the coin and supported the Buddhist architecture like a Amravati Stupa. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि matrilineal references like a where rulers were sometime identified with their mother's name, a unique feature in Indian dynasty history. तो या every dynasty tell a story. Satavahana filled the post-Mauryan gap and laid down a cultural foundation for Deccan. तो या one more chapter, one more things as slow and steady ancient history unfolds. और बस इसी के साथ ख़त्म होता है ये आज का स्टडी सेशन. आज हमने एक्सप्लोर किया सतवाहना डायनेस्टी, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका रोल और उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. एंसेंट हिस्ट्री ना सिर्फ फैक्ट या डेट्स का कलेक्शन है बल्कि एक जर्नी है समझने की, सोचने की और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट करने की. मैं ऑनेस्टली मानती हूँ जब आप किसी टॉपिक को डेप्थ में समझने लगते हो तो वो आपको बोरिंग नहीं लगता, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है. आज का दिन प्रोडक्टिव था और अच्छे से कंप्लीट हुआ. हमारा जो भी मैंने छोटे टारगेट या बड़े टारगेट रखे थे अपने अकॉर्डिंग सारा कंप्लीट हुआ. तो अगर आप भी इस जर्नी में मेरे साथ हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि आपको एंसेंट हिस्ट्री का फेवरेट टॉपिक क्या है और नेक्स्ट ब्लॉग में आप क्या देखना चाहते हो. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि हम हर दिन एक नए मोटिवेशन, नई स्ट्रेटजी और नए एनर्जी के साथ मिलते रहें. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड एंड रिमेंबर यूपीएससी एक मैराथन है और हर रोज़ की मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. तो या सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग.